नमस्ते। आज एक इंडिक मेगा वीक के तीसरे दिन आप सभी लोगों का स्वागत है इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने आरिफ आजकिया साहब। आज आप उनको देख के बिल्कुल हैरान मत होइएगा, आज इनका नाम है अरूप आजकिया। नमस्कार। नमस्कार और शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की ओर की तरफ से रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पे। मैं बहुत मशकूर हूं और आज अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करता हूं। ये टीका और ये एक धागे ने मेरे अंदर वो ताकत भर दी है। मुझे एक अंदर से इमोशनली आई एम फीलिंग सो स्ट्रांग। आई एम थैंकफुल फॉर दीज ब्लेसिंग्स और बिलीव मी, इसमें वाकई बहुत ताकत है। बहुत आपने खूबसूरत बात कही आरिफ साहब। और जैसा आपको पता है कि हम इस वक्त इंडिक मेगा वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसके 3 नुक्ते हैं ख़ास तौर से। और पहला है खिलाफत का असहयोग आंदोलन, दे खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़ास तौर से, जिसके बारे में हम चर्चा एक बार कर चुके हैं आपसे लगभग 1 सप्ताह पहले। साथ ही एनिवर्सरी है 370 हटने की जम्मू कश्मीर से और राम मंदिर का शिलान्यास है। तो आज हम खिलाफत से आगे बढ़ते हुए आपसे 370 पे चर्चा करेंगे, राम मंदिर पर चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने एक तजवीज़ रखता हूं, अब आप उसके ऊपर अपने ख्यालात जाहिर करें। मेरी तजवीज़ ये है कि ये जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पर नाफिज किया गया, मेरा ये कहना है कि ये एक तरह का एक दूसरी तरह का एक खिलाफत मूवमेंट था और ये शेख अब्दुल्ला की पूरे कश्मीर का खलीफा बनने की चाहत थी, जिसकी वजह से ये 370 आर्टिकल यहाँ लाया गया और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से यूएन रेजोल्यूशन और प्लेबिसिट के जरिए, प्लेबिसिट होगी और उसमें उनका बहुत अहम मुकाम रहेगा। इसके ज़रिए उन्होंने नेहरू जी को ब्लैकमेल किया और नेहरू जी तो बड़े भोले आदमी थे इस मामलों में। कम से कम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में तो मैं उनको नितांत भोला मानता हूँ। हर जगह पे उन्होंने मात खाई, हर जगह इंडिया को नीचा दिखाया। तो उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए और उनकी जो खलीफा बनने की चाहत थी, उसका नतीजा ये आर्टिकल 370 था। ये मेरी तजवीज़ है। देखें, मेरा एक एतराज है इस तजवीज़ पे बात करने से पहले। आपने कहा कि नेहरू जी भोले थे, ये आपका भोलपन है सर, इसलिए कि बिल्कुल भोले नहीं थे। वो लॉर्ड माउंटबेटन से भी डील करते थे, वो जिन्ना से भी डील करते थे। उन्होंने जाहिर है हिंदुस्तान के मफाद में फैसले नहीं किए, उसको आप भोलपन नहीं कह सकते। नाइफ इंग्लिश का जो लफ्ज है वो भोले से मुख्तलिफ है। हमारे हिंदुस्तान की जबान में भोला तो बिल्कुल मेरे जैसा होता है। मैं भोला भाला हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं मैं। मुझे भी पता है कि रोटी और चावल अलग अलग चीजें हैं। तो नेहरू जी भोले नहीं थे, दोस्ती यारी बहुत निभाते थे। जैसे हिंदुस्तान की पूरी एजुकेशन पॉलिसी अपने दोस्त मौलाना आजाद के हवाले कर दी थी, इसी तरह कश्मीर उन्होंने शुरू से शेख अब्दुल्ला जी के हवाले किया हुआ था। अब इशू ये है कि हिस्ट्री है ना कि महाराजा हरि सिंह जब आए थे दिल्ली एक्सेशन ट्रीटी साइन कराने के लिए कि देखो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, एक्सेशन करो, तो नेहरू जी ने मिलने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले शेख अब्दुल्ला को रिहा करो। तो शेख अब्दुल्ला की जो आज का कश्मीरी है ना, वो असलियत जान चुका है। खास तौर पे इसके बाद जो पीढ़ी आई है, आज उमर अब्दुल्ला के आप जितने बयान देखें, क्या है, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी, एक हारा हुआ, थका हुआ, जो अब फैसला कर चुका है कि यार बहुत हमने बेवकूफ बना लिया, अब इस कौम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। जब इस कौम में, कश्मीरी कौम में, अजय पंडित एक हिंदू कुर्बानी देता है तो शेख वसीम बारी एक मुसलमान भी आके कुर्बानी दे रहा है इस हिंदुस्तान के नाम पे। आज शाकिर मंजूर, भारतीय सेना का एक मुसलमान सैनिक, अगवा हो गया कश्मीर में, टेररिस्टों ने अब्डक्ट कर लिया है, भारतीय सेना ढूंढ रही है। ये भी हिंदुस्तान का बेटा है। तो आज का कश्मीरी है ना, अब बेवकूफ बनने को तैयार नहीं। और ये जो आर्टिफिशियल लीडरशिप है जिसने 70 साल कश्मीरियों को मामू बना के रखा, अब उसके झांसे में कोई आ नहीं रहा। देखें आर्टिकल 370,
पाकिस्तानियों की और इंडिया के वो जो स्यूडो लिबरल्स हैं उनकी, तुर्की, इन लोगों की ये विशेष थी कि कश्मीरी निकल पड़ेगा और इंडिया में हंगामे फूट पड़ेंगे, कोई इसको कबूल नहीं करेगा। ना तो इंडियन सेना ने और मोदी जी ने कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया कश्मीर में, ना एब्डक्शंस हुई। पाकिस्तान में जैसे मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, एक आदमी मिस नहीं हुआ कश्मीर में। बड़ा खूबसूरती से कहते हैं कि कश्मीरियों को घरों में बंद कर दिया इसलिए कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। मैं ये पूछता हूं कि वो जनरल जो ईरानी सुलेमानी मरा था इराक में लास्ट ईयर, अमेरिका ने जो मार दिया था, जिसपे बड़े हंगामे हुए थे, इसी जम्मू कश्मीर में इसी सितंबर अक्टूबर में 10-12 हजार आदमियों ने मुजाहरा किया था उसके लिए। अगर उनको आर्टिकल 370 पे एतराज था तो 10-12 हजार उसके लिए भी निकलते, लेकिन उनको पता है कि ये इनके हक में फैसला हुआ है। ये कश्मीर के लिए एक बहुत ही ब्रेक थ्रू फैसला है जो कश्मीर की और हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा, और बगैर एक गोली चलाए ये काम हुआ है। आप इस पे जितना भी अप्रिशिएट करें कम है कि वो खित्ता जहां पे पाकिस्तान के 220 मिलियन आदमियों को रिसोर्सेस सारे लगा के टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कैंप्स हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद मुझे कोई दिखा दे कि जेनोसाइड करते हैं, कोई एक कश्मीरी को, किसी सिविलियन को किसी ने मारा हो या बंद क्या हो, मिसिंग क्या हो, फैमिली को पकड़ा हो, घरों में घुस के बेइज्जतियां की हो, कोई एक वाकया है। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में बलोचिस्तान में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, घर घर की कहानी है। 10-10, 20-20 हजार एक एक कौम के आदमी गायब हैं। ये ईद पे बलोचिस्तान, पूरे बलोचिस्तान की औरतें, माएं, बहनें अपने प्यारों की तस्वीरें उठा के सड़कों पे खड़ी थी, ईद नहीं मना रही थी। ये देश मुसलमानों के लिए बना था, या मुसलमान को मार रहा है। मुझे बता दे कोई हिंदुस्तान में किसी एक हिंदू ने मुसलमान को मारा हो। बदकिस्मती से इस हिंदुस्तान में अगर मारा भी जाता है सड़कों पे तो किसी साधु को मारा जाता है। तो आर्टिकल 370 तो है ही मुसलमानों के लिए, कश्मीरियों के फायदे के लिए। तकदीर बदलनी है इस कश्मीर की सिर्फ इस आर्टिकल 370 से। आपका कहने का मतलब है इस 370 को हटा के भारत में एक साथ जो मिलाने का काम किया है, तो उससे ये जो कश्मीरियों में एक अलगाव की एक भावना थी, उस भावना को दूर करने में ये सहायक सिद्ध होगा, ऐसा आपको लगता है? देखें 370 आपने अपने जो स्टेटमेंट शुरू में कहा उसमें शुरू ही वहां से किया ना कि शेख अब्दुल्ला ने 370 ब्लैकमेलिंग के लिए वो किया था। मुझे इसकी इफादियत बता दे, 72 साल में कश्मीरियों ने आर्टिकल 370 को होते हुए क्या हासिल कर लिया? हिंदुस्तान अपने रिसोर्सेज से कश्मीर में इतना डेवलपमेंट वर्क हुआ है कि आप कंपैरिजन करें तो 1:10 का रेशो भी कम लगता है पाकिस्तान के पीओके और उससे इंडिया के कश्मीर से। फिर एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब डेवलपमेंट, एक मेंटल डेवलपमेंट। इंडिया का कश्मीर में जो 72 साल से रह रहा है उसका मेंटल अप्रोच, उसकी जो सोच है, उसकी एजुकेशन है, वो पाकिस्तानी कश्मीर से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। उनको तो 2 लफ्ज बोलने तक नहीं आते। उन्होंने तो कश्मीरियों को बिल्कुल गुलाम, जैसे हमारे यहाँ एक वर्ड है हारी, हारी वो होता है जो जागीरदार के पास बेगार करता है, जो बगैर तनख्वाह के काम करता है, गुलामी करता है। पाकिस्तान में तो कश्मीरी गुलामी की तरह रह रहा था, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से इंडिया में भी कश्मीरियों की जो प्रोस्पेरिटी थी उसको रोक लगी हुई थी। मैं इसीलिए तो बार बार, मुझे लोग कहते हैं तो मोदी जी के भक्त हो, तो भाई मैं क्या करूं? मोदी जी काम ही ऐसे करते हैं कि उनकी भक्ति का दिल करता है। उन्होंने ये जो काम किया है बगैर गोली चलाए, बगैर कोई वायोलेंस यूज किए, बगैर ह्यूमन राइट्स को सब वो किए हुए, इंटरनेट जैसा भी है दिया तो है, पाकिस्तान में नहीं है। बलोचिस्तान में सिर्फ चाइनीज और पंजाबी कॉलोनियों में इंटरनेट है, बाकी कहीं नहीं है। केपीके में भी यही हाल है। आपको सब सहूलतें दी हैं, कश्मीरियों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मेरा ख्याल है कि अब तो 2 या 4 या 5 कश्मीरी लीडर हैं जिनको बंद भी रखा है उनके अपने घर में, अपने बंगलों में। वरना कश्मीर में तो कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर पाबंदी नहीं, या कोई ऐसी चीज नहीं। आर्टिकल 370 एक रुकावट थी। अब जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इन्वेस्टमेंट कहां लग रही है? कश्मीर की जमीन पे लग रही है। उससे डेमोग्राफी चेंज होगी? कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी। ये 2 मिलियन मुसलमान इधर रहता है इंग्लैंड में, क्या इंग्लैंड की डेमोग्राफी चेंज हो गई है?
यहाँ पे वही जो 50 साल पहले रूल थे वही चल रहे हैं, इन्हीं की मेजोरिटी है, इन्हीं का सारा डेमोग्राफी चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी भी ये बात समझ गया है कि आर्टिकल 370 के हटने से हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, पॉजिटिव प्रोस्पेरिटी आएगी, पीस आएगा, लॉन्ग लास्टिंग पीस। आप देखें कि इन्फिल्ट्रेशन की इंतहा देखें कि रोज का एक वाकया सुनने को आता है, 2 वाकया, आज शोपुर में मुकाबला हो रहा है, आज यहाँ पे इतना टेररिस्ट आ रहा है, इतना बड़ा जायंट डिक्टेटर चाइना वो कूद पड़ा कि यार ये, क्योंकि असल खतरा इनको ये था कि जिस हिसाब से मोदी जी चल रहे हैं तो पीओ के तो क्या, जी भी तो क्या, इन्होंने कहा यार ये आगे बढ़े इससे पहले। बिलीव मी संजय भाई, मुझे जनवरी में कंफर्म रिपोर्ट थी, दिसंबर जनवरी में, कि फरवरी मार्च में कुछ होगा। ये तो कोरोना आ गया, वरना तो वाकई कुछ होने वाला था। इन्होंने कहा कि अबे ले, ये तो मसला हो रहा है, ये तो पीओ के भी हाथ से जाएगा, जी भी, इनको ऑक्यूपाई करो। उधर से लद्दाख में गलवान वादी में चाइना ने हंगामे खड़े कर दिए, इधर से इनका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया है। आज इन्फिल्ट्रेशन में आपको बताऊं, चकोठी सेक्टर पे शाह महमूद कुरैशी, खटक डिफेंस मिनिस्टर, मोहित यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेलीकॉप्टर में पहुंच गए कि हम अबे तुम वहां पे जाके करोगे क्या, ये बताओ। 4 लफ्ज बोलोगे, कौम को मामू बनाने के लिए गए हो ना, जिनको 72 साल से डॉलर दे रहे हैं हम, जिन डॉलरों से वो पूरी दुनिया में अपने लिए प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, अपने फैमिलीज के लिए अय्याशियां खरीद रहे हैं, उनका काम है जाके उधर जाके बाजवा साहब जाएं और बोले कि हाँ जी फौज चलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमला करो। लेकिन इनको पता है कि 93,000 ऑलरेडी वहां पे रह चुके हैं 2 साल। इस बार भारत के वो वाले कांग्रेसी लीडरशिप नहीं है, इस बार तो गए तो सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई एक इश्यू भी फिर आउटस्टैंडिंग नहीं होगा। जो 71 में सोल्व होने थे, उस वक्त अगर विजन होता तो 71 में ये सारे इश्यू सोल्व हो चुके होते, वो नहीं हुए। हमने शिमला पे उनको टेबल पे रख के सारी चीजें दे दी पाकिस्तान को। इस बार पाकिस्तान को पता है कि हमने कोई एडवेंचरिज्म किया ना, तो इस बार खत्म समझो। तो ये लोग खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं, हम सिविलियंस के बच्चों को टेररिस्ट की सूरत में भेजते हैं। कश्मीरी समझ गया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप भारत के लोगों को विश्वास करना होगा कश्मीरियों पे। कश्मीरी मेजोरिटी मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, सब समझ गए कि कश्मीर की प्रोस्पेरिटी इज ओनली विद इंडिया और मेन स्ट्रीम इंडिया। ये नहीं है कि फला आर्टिकल और फला पाबंदी, और ये मैन आम इंडियन की तरह आगे बढ़ेंगे ये इंशाल्लाह। लेकिन ये जो आपके कश्मीर के जमात वाले हैं, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, जो आपके जमात इस्लामी पाकिस्तान से अपनी सारी प्रेरणा लेती है, इसका क्या करेंगे? देखें, जमात इस्लामी है ना, इनका एक अमीर था काजी हुसैन अहमद। 1986 में जब ये अमीर नहीं था जमात इस्लामी का, तो मोतमर आलम इस्लामी, जो दुनिया की 36 मुल्कों की एक रिप्रेजेंटेटिव एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ग्लोबल जिहाद का डायरेक्टर काजी हुसैन अहमद को मुकर्रर किया था। हमारे पाकिस्तान में ये मानना है कि मदर ऑफ ऑल टेररिज्म इज जमात इस्लामी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े तरीके से जमातियों ने शुरू से 47 के बाद से जो टेक ओवर किया मोदी दी ने आके, और मोदी दी के लेक्चर्स, और तो हमारे मीडिया में और हमारी आर्मी में जमीयत के जो इनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबरान ही आगे जाके वो मेन मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में और फौज में, इनका अवाम में वोट नहीं होता क्योंकि हिपोक्रेट्स हैं। तो जमात इस्लामी की जो मार्केट है, जो इनकी रोजी रोटी है, वो जिहाद है, वो टेररिज्म है। और उसके लिए मुझे बताएं कि इनके पास जो बड़ी मार्केट है वो 2 हैं, अफगानिस्तान और कश्मीर। बाकी भी कोशिशें करते हैं, त्रिपुरा में भी इनके वो चल रहे हैं, बांग्लादेश में भी इनका नेटवर्क है, जो कि शेख हसीना वाजिद ने बड़ा इनको नुकसान पहुंचाया बांग्लादेश में, नो डाउट अबाउट इट। वरना आपके लिए वाकई मैं कहता हूं कि कई इंडियंस को मैं देखता हूं कि वो बांग्लादेश के हवाले से भी रेजेंटमेंट का इजहार करते हैं कि फला मंदिर को ये किया गया, वो किया गया। मैं कहता हूं कि शेख हसीना वाजिद अगर ना होती ना, तो आज बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ी रोग स्टेट होता। और इसमें भी मैं आप देखें कि शेख हसीना वाजिद के शुरू के दौर में मोदी जी ने बड़ा इनको सपोर्ट किया और इनको हौसला दिया।
ये मामूली काम नहीं था कि वार क्रिमिनल्स को आप 30 साल बाद लटका रहे फांसी के उस पे। ये शेख हसीना वाजिद ने किया था, वरना ये पाकिस्तान से बुरा आपके हालात होती आपके ईस्ट ऑफ इंडिया में। तो ये है कि जमात इस्लामी का तो धंधा ही है, ये उनकी तो रोजगार है, ये इनके लिए तो कश्मीर इतनी बड़ी मार्केट थी। अब आप मुझे ये बताएं कि सैयद अली गिलानी नंबर 1, सैयद होने से इसका कश्मीर से कोई ताल्लुक ही नहीं, सैयद है, अरब है। नंबर 2, पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड दिया जा रहा है। यार एक हिंदुस्तानी को पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड इन हालात में, जब जंगों के खतरे हैं, सब कुछ है, दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ही इज मोर पाकिस्तानी देन पाकिस्तान। कश्मीरी समझ गया है, कश्मीरी कह रहा है कि यार ये कब तक हमें मामू बनाएंगे। आज इनको कोई पूछ नहीं रहा, आज इनका कोई भाव नहीं पूछ रहा। इन लोगों को भी मेरा मैसेज ये है, जमातियों को, और ये जो 36 पार्टियों की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनती थी जिसमें जो भी है, यासीन मलिक होता था, ये था वो था, इनको मेरा मैसेज है कि यार हो गया यार, 70 साल हो गए, तुम लोग गुमराह थे, गुमराह हो, खुदा के वास्ते गुमराही का रास्ता छोड़ के आओ तो ये देश तुम्हारे लिए क्या क्या करता है, जरा इसको ऑन तो करो। तुम लोग अगर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के चलना है आगे, तो इसमें तुम लोगों का मुस्तकबिल खराब है। तुम अगर ये समझते हो कि कश्मीर का कुछ बिगाड़ लोगे, तो कश्मीर तो अब चल पड़ा है अपने राह पे। मोदी जी ने कश्मीरियों को उस राह पे चला दिया है कि उनको पता चल गया है कि हमारे लिए करेक्ट पाथ कौन सी है, और उस पर वो चल पड़े और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। मैं समझता हूं कि इसी मोदी सरकार के दौर में कश्मीर इश्यू विल बी सॉल्व कंप्लीटली, पीओके, जीबी, सब इश्यू सॉल्व हो जाएगा। मुझे इतना भरोसा है इस मोदी सरकार पे। ये तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन फिर भी एक जो दिक्कत तलब बात देखने में आती है कश्मीर वैली में खासतौर से, कि ये जो सारा का सारा जिसको हम रेडिकलाइजेशन कहते हैं, जी जी, वो जिस रेडिकलाइजेशन की बात होती है, सीधी सी बात यह है कि वो आपके अहादीस के उनको शिक्षा देते हैं, उनके लेसन्स उनको इम्पार्ट करते हैं। आपके चाहे अरब हो और चाहे पाकिस्तान, ख़ासतौर से पंजाब हो, तो ये क्या खुतबे पढ़े जा रहे हैं मस्जिदों में, क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, इसके ऊपर कौम जो है वो बराबर निगाह रखती है, उसकी पूरी सर्विलेंस रहती है। लेकिन कश्मीर में ये पिछले 30-40 साल से ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, और इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा डर लगता रहता है। पॉलिटिकल करेक्टनेस से हमारे यहाँ बड़ी बीमारी है पॉलिटिकल करेक्टनेस की। उनको ये डर लगता रहता है कि साहब उनको ये कहा जाएगा कि आप मजहबी मामलों में, ख़ासतौर से क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए इनके मजहबी मामलों में आप मुदाखलत कर रहे हो, आप इसमें इंटरफेरेंस कर रहे हो। तो अरब में तो ऐसी कोई मस्जिद नहीं है जिसमें सर्विलेंस नहीं होती हो। आप तो वहाँ रहे हैं, आपने देखा होगा कि मजाल है कि कोई उल्टी पुल्टी बात आप रूलर के खिलाफ है। खुतबा आता है सरकार की तरफ से, हाँ, खुतबा सरकार की तरफ से आता है, खुतबा सरकार की तरफ से आता है। और ये भी है आप उसमें भी वो आप कुरान और हदीस को कोट करते हुए कि साहब वही खलीफा है, जो रूलर है वही खलीफा है। अब इस चीज को हम हिंदुस्तान में किस तरह से लागू कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें सब में, चाहे लोग माने या ना माने, लेकिन मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, मैं ऐसे दंगों में ऑन द स्पॉट रहा हूं जहां पर दोनों पक्षों के जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने बैठ के एक फैसला कर लिया और उसके बाद भी मस्जिद के सामने से जुलूस निकलते हुए मस्जिद से हमला हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद का पूरे इस इस्लाम का जो नैरेटिव है उसमें क्या रोल है, और ख़ास तौर से जिसको वो दारुल हर्ब कहते हैं, जहाँ इस्लाम का रूल नहीं है, वहाँ क्या उसका रोल है। तो मैं ये कहता रहा हूँ कई लोगों से कि साहब ये जो है ना, ये आप जो ये कमज़ोरी है, ये आप प्लीज़ इसको छोड़ दें, आप बिल्कुल इस तरह से मासूम न रहें।
और गाफिल ना रहें इन चीज़ों से। कृपया जो काम अरब में और पाकिस्तान में इनके साथ होता है उसको आपको करने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में। आप बगैर मतलब जो है वो ये करें कि नहीं नहीं साहब, अरे उसका रोया दुख जाएगा। हमारे प्रेमचंद जी बहुत ही बड़े कहानीकार हुए, का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था कि अगले का रोया दुख जाएगा। तो ये रोया दुखने से बचाने की तजवीज़ करते करते और इस हालत में पहुंच गए कि पता चला है कि सारे के सारे जो ये आपके टेक ओवर हो गए रेडिकल्स के द्वारा। सारे लोकल कमेटीज खत्म हो गई और सारी आपकी देवबंदियों वाली कमेटी आके यहाँ लागू हो गई। और ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो इदारे थे जिन्होंने भारत का पार्टीशन करवाया, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान में वैसे के वैसे कायम रहे। चाहे वो एएमयू हो, चाहे वो आला हजरत हो, चाहे वो देवबंद हो, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद हो। कर जमीयत उलेमा हिंद और देवबंद तो थोड़ा सा उनका दूसरा नजरिया था, साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका भी वही था। आप भी जानते हैं उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि साहब हिंद की वजह से रहना था। गज़वा हिंद, पूरे पूरे हिंदुस्तान, पूरे बर्रे सगीर को उन्हें मुसलमान बनाना है, वो तो उनका भी था। तो ये जो एक चीज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बारे में आपका क्या सोच है? देखें, इस्लाम की रूह से हदीस है कि मस्जिद का तकद्दुस होता है। मस्जिद को सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए, इबादत के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत है। हदीस में है कि अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए तो वो उसका ऐलान भी मस्जिद में नहीं कर सकता। लेकिन मस्जिद का जितना गलत इस्तेमाल हो रहा है इस इस्लामी माशरों में, कहीं हिस्ट्री में आपको मिसाल नहीं मिलेगी। खास तौर पे जमात इस्लामी, मस्जिदों में हथियार, मस्जिदों में जो टेररिस्ट है उनको पनाहें दी जाती हैं, मस्जिदों में प्लानिंग होती है। हैरत की बात है, इवन यूरोप अमेरिका में अक्सर मस्जिदों से हथियार निकलते हैं और टेररिस्ट मिलते हैं। ये मुसलमान है, अपने आप को ये आलिम दीन कहते हैं। मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि जिस मस्जिद के तकद्दुस के लिए ये कहा गया है, वहां पे जो मौलवी 24 घंटे मिंबर पे बैठ के कहता है कि गुनाह ना करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह देख रहा है। मैं ये कहता हूं कि उसी मस्जिद में वो बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा होता है, उस वक्त उसका अपना ईमान कहां है कि अल्लाह नहीं देख रहा कि वो मस्जिद में बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा होता है। मस्जिद को तो इन्होंने अपने बुराइयों के अड्डे बनाए हुए हैं। ये जो लड़का परसों, इसने 3-4 दिन पहले जो पिशावर कोर्ट में एक अहमदी आदमी को ब्लास्फेमी के नाम पे कत्ल किया और उसको फखर से, फिर उसको पता है कि वो हीरो बन गया, पूरी कौम उसके पीछे लग गई। इस तरह के बच्चों का मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ये बेचारे मदरसों में मुख्तलिफ मौलवियों के साथ, मुख्तलिफ मौलवियों के हाथों सताए हुए होते हैं, इनके साथ ज्यादतियां हुई होती हैं, ये जिंदगी से तंग होते हैं। आपको मैं बताऊं, कुछ महीनों पहले एक बहुत खूबसूरत लड़का था KPK में, उसने खुदकुशी की और लेटर लिखा था कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, पूरे गांव के मौलवी मुझे, मेरे दिन में 3-4 बार मेरे साथ ज्यादतियां होती हैं और अब मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं। उसने खुदकुशी कर ली। ये लड़का भी इसी तरह के लोग होते हैं। ये मस्जिदों और मदरसों में ऐसे लोगों के साथ एक तो ज्यादती होती है, दूसरा इनको जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उसमें सिर्फ जिहाद, कुफार मारो, कुफार की लड़कियों को उठा लो, ये सब तुम पे हलाल है, ये तुम्हारी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं, ये पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो ये रिजल्ट निकलते हैं। मस्जिद का तो जो इस्तेहसाल होता है इस माशरे में किसी का नहीं होता। मस्जिद का इंतहाई गलत इस्तेमाल होता है और ये सारा गलत इस्तेमाल रिलीजियस स्कॉलर्स करते हैं, रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपने हिंदुस्तान के हवाले से बताया कश्मीर में, तो देखें कश्मीर में जब तक पंडित थे ना तो इनके लिए मसला था। क्यों कि बीइंग ए मुसलमान ये बड़ा एक इनका वे ऑफ अटैक होता है कि मैं अगर मौलवी के मुखालिफ हूं, मैंने अगर एक लफ्ज भी बोल दिया ना तो मेरा सोशल बाइकआउट होगा, मेरे बच्चों को कोई नहीं पूछेगा। तो जो आप सोचें कि एक कम्युनिटी में जो मुसलमान वहां पे रह रहे हैं
वो डर के भी रह रहे हैं अगर उनको मौलवी से इख्तिलाफ है। ये तो अब जाके इनको एम्पावरमेंट मिली है ना। तो जब तक वहां पे पंडित थे तब तक ये अपना खेल नहीं खेल सकते थे, जैसे कि आपने बताया कि मस्जिदों में क्या चीजें होती रही। पंडितों को सबसे पहले निकाला ही इसलिए था। बाकी मुसलमान तो जो मुखालिफ था वो बेचारा इनका प्रेशर में था। एक तो टेररिस्टों से डरना पड़ता है, दूसरा सोशल बाइकआउट। ये सब चीजों में मेन किरदार जो था ना, वो बेचारी मस्जिद का किरदार था। उसमें उस मस्जिद को तो इस्लाम खाली इबादत का कह रहा है। हदीस मुबारक है कि सिवाय इबादत के मस्जिद में कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, आपकी कोई चीज गुम हो जाए इसका ऐलान तक नहीं कर सकते। ये मस्जिदों में क्या क्या करते हैं, ये मिंबरों से सिर्फ नफरत का पैगाम फैलाते हैं और कुछ नहीं फैलाते। सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। बस मुझे यही मैं जानना चाहता था, क्योंकि मैंने कई लोगों से इस बारे में पूछताछ की, तो सब बचा जाते हैं, दबा जाते हैं, किनारे से निकल जाते हैं, इसका कोई सही जवाब नहीं देते। कुछ ना कुछ इसका जो है वो गोलमोल। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल मानने लायक है। मुझे लगता है कि हमें सरकारों पर भी ये प्रेशर बनाना पड़ेगा कि इन मस्जिदों को, ये जो घृणा का पैगाम फैलाती हैं, उससे इनको रोका जाए। और ये फैलाती भी हैं तो ये आपके स्क्रिप्चर्स के हवाले से फैलाती हैं। तो स्क्रिप्चर्स के हवाले से भी यदि फैलाती हैं तो उसके ऊपर भी एक अंकुश लग जाएगा, एक रोक लग जाएगी, अगर इनकी प्रॉपर सर्वेलेंस होगी। और मैं कहता हूं कि अगर किसी को ये एतराज हो कि साहब सिर्फ मस्जिदों पे क्यों, तो मैं कहता हूं कि अगर ये कहेंगे कि साहब हिंदुओं को मंदिरों में भी इस तरह का कोई सर्वेलेंस रखा जाए, तो हिंदू तो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई तुम तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह की बात होती ही नहीं। तो किस तरह से सरकारों को इसके लिए परसुएट किया जाए? देखिए, बड़ा डिफिकल्ट होता है ये काम। मैं जब बेल्जियम में रहता था तो मैं वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम करता था एज ए ट्रांसलेटर। तो जो मुख्तलिफ लोग आते थे, रेफ्यूजीज वगैरह, उनका ट्रांसलेशन का काम मैं करता था। तो अक्सर फिर हम बैठे होते थे तो वो मिनिस्ट्री की जब मीटिंग होती थी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की, तो वो मुझे पूछते थे यही चीज जो आपने अभी सवाल किया। तो मैं उनसे यही कहता था कि आपको पता ही नहीं है कि आपके इस मुल्क में मुसलमान अपना बच्चा कैसे बड़ा कर रहा है। आपने तो स्कूल में 8 घंटे पढ़ा दिया, इसके बाद घर में उसकी क्या तरबियत होती है ये कभी आपने देखा ही नहीं। वो आप चाहते हैं कि बेल्जियम में एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो सब एक यूनिवर्सल वो हो। तो मैंने कहा वो हो नहीं रहा, क्योंकि मुसलमान अपने बच्चे को, अब जैसे यहाँ पे इल्फर्ड इलाका में कल वहां पे गया था, शाम का वक्त था, बंगाली और पाकिस्तानी बच्चे लंबे जुब्बे पहने हुए, घुटने से ऊपर तक टोपी सर पे, मस्जिदों में जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, मेरे बच्चों को क्यों हमने कभी मदरसे या नहीं भेजा? आता है कुरान पढ़ना, मेरी बेटी को भी आता है, मेरे बच्चों को भी आता है, भाई हमने पढ़ाया ना। स्कूल से जब लेटर आया पहली बार मेरे बच्चे के लिए यहाँ पे बेल्जियम में कि हम एक रिलीजियस सब्जेक्ट होता है हमारा, तो आपके बच्चे के लिए हम क्या इस्लाम पढ़ाएं कि क्रिश्चियनिटी पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं? मैंने कहा आप कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, मेरे बच्चे को मजहब क्या सिखाना है ये मेरा काम है, मैं घर पे सिखाऊंगा। आपको हमने तालीम के लिए बच्चा भेजा, तालीम दो। तो उन्होंने कहा फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी, मैंने कहा वो पढ़ा दें उसकी जगह, लेकिन मजहब मुझे क्या सिखाना है मैं सिखाऊंगा। अब घर में मैं, जैसे दूसरा मुसलमान है वो घर में तो एक एक्सट्रीमिस्ट पैदा कर रहा है अपना बच्चा, जबकि मैंने अपने बच्चे को कभी कोई रिलीजन की तरफ वो नहीं किया। मैंने अपने किसी बच्चे को नहीं कहा कि भाई तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो। मैं खुद नहीं पढ़ता भाई, मैं किसी को क्यों बोलूं? सीधी सी बात है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट की जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि आपका जो पॉपुलेशन है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो कैसे डेवलप हो रही है। बदकिस्मती से ये मुसलमान एक अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना के हर माशरे में जो रखते हैं ना, वो उनके लिए भी नुकसानदेह और वो सोसाइटी को भी फिर खराब करते हैं। क्योंकि देखें एक यूनिवर्सल सिस्टम है। इसके अलावा आप हिंदुस्तान के हवाले से जब बात करते हैं कि मस्जिदों पे, तो मंदिरों पे तो मैंने सुना है कि हिंदुस्तान की सरकार का पूरा इख्तियार है, लेकिन किसी चर्च का इख्तियार नहीं है।
किसी मस्जिद पे इख्तियार नहीं है, लेकिन मंदिर सारे सरकार को पता है कि किस तरह चल रहे हैं, कैसे चलाना है। अच्छी बात है, यही चीज मस्जिद के लिए भी करें ना सर, मैं यही कह रहा हूं कि यही चीज मस्जिद और चर्च के लिए भी करें। एक यूनिवर्सल लॉ लेके आए जिसमें आपके बच्चे को किस तरह एक हिंदुस्तानी बच्चा बनाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आप उसको एथेइस्ट बनाओ, मैं नहीं कह रहा कि एक मुसलमान बच्चे को हिंदुइज्म की तालीम दे दो, नहीं, बेसिक जो रिलीजियस तालीम है वो कुरान की हद तक रहे, हदीस की हद तक रहे। इसके ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती। ये कौन सी साइंस है कि जिसमें आप रिसर्च कर करके नई चीजें ले आएंगे? ये तो साइंस है नहीं, क्योंकि अगर ये साइंस होती तो आला हजरत सैयद अहमद रजा बरेलवी साहब ने 3 किताबें लिखी हैं ये साबित करने के लिए कुरान की रूह से कि जमीन चपटी है, गोल नहीं है, सूरज गोल घूमता है हमारे गिर्द, हमारी जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती। उन्होंने साबित किया है कुरान की रूह से। तो फिर ना कराओ भाई वो रिसर्च जो कि आपको गलत रास्तों पे ले जा रही है। कुरान पढ़ लें, उसका बेसिक मैसेज है ह्यूमैनिटी। बाकी इसमें जो जिहाद है ये है वो है, वो सब 1400 साल पहले के हालात थे। जो ट्राइबल सोसाइटी थी जिसमें कुरैश, बनु हाशिम, बनु कजाब, बनु कुलकल्ब, ये सब कबीले थे, एक दूसरे से लड़ते थे। यूनिवर्सल लॉ आ गया कुरान के नाम पे, अब उसमें काफिर मार दो। लेकिन आगे की आयत भी तो पढ़ो ना कि काफिर को मारने का जंग के दौरान, जगह बदर के दौरान ऑर्डर दिया था। लेकिन मुल्ला जहन में डालेगा कि ये काफिर बराबर में जो रह रहा है ना तुम्हारा पड़ोसी, उसको मार दो। तो ये चीजें मैं कहता हूं कि आम मुसलमान को भी अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, नमाज पढ़नी सिखाओ। ये सब जो चीजें हैं मैं कहता हूं चलो वो कर लो। इसके बाद जो तुम भेजते हो आलिम बनाने, फकीह बनाने, अरे छोड़े ना यार। शरिया कोई और रिलीजियस लॉ की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर मुल्क का अपना एक कानून होता है, उसको फॉलो करें, दैट्स इट। और कोई चीज नहीं होती। और वो कानून एक पूरी कम्युनिटी, एक मुसलमानों के लिए नहीं होता या एक कम्युनिटी के लिए नहीं होता, तमाम लोगों के लिए बराबर होता है। तो उसमें सबकी सेंटीमेंट का भी ख्याल रखना है। अगर पाकिस्तान में सूअर का गोश्त मना है तो मना है। कराची से लेके पिशावर तक कहीं आप सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, मार दिए जाओगे। लेकिन हिंदुस्तान में तो गाय के गोश्त की पब्लिसिटी में देख रहा था कि रोस्टेड बीफ एक स्टेट में। तो मैं ये कहता हूं कि फिर ऐसे रूल्स होने चाहिए जहां पे फिर सबकी सेंटीमेंट का ख्याल रखें। आप ये तो देख लेते हैं कि यार ये जो 8% या 10% या 12% मुसलमान हैं, इनके जज्बात मजरू ना हो, इनके सेंटीमेंट को हर्ट ना हो, इसलिए आप अपीजमेंट करते रहते हैं। कभी उनकी तरफ से सुना है कि उन्होंने भी कोई अपीजमेंट की हो? ये जो 80-85% पॉपुलेशन है, आप तो जाके कह देते हैं जय रहीम जय राम। यहाँ पे संजय भाई मुझे एक बात याद आई, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये हमारे मुसलमान भाई है ना, ये हिंदुस्तान के भगवान का एक और तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वो कहेंगे हमारा मानना है कि राम जी भी नबी थे, प्रॉफिट थे। तो मानते हैं राम जी भगवान थे, प्रॉफिट भगवान का नुमाइंदा होता है, ये खुद भगवान थे। तो ये ह्यूमिलिएशन ऑफ राम जी है। और फिर हिंदू खुश हो जाता है, देखो तो मुसलमान भाई राम रहीम। अरे नहीं छेड़ो, मैं मुसलमान हूं, मैंने कभी कोशिश नहीं की किसी हिंदू भगवान को मुसलमान बनाने की। वो भगवान है, उनको भगवान रहने दो। तुम्हारा मामला नहीं है मुसलमान साहब कि राम जी क्या थे और क्या नहीं थे। तुम उनकी इज्जत कर सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो, वही करो, तुम्हारे लिए बेहतर है। वो हमारे बादशाह थे और तारीख गवाह है कि उनके दौर में सब इंसान बराबर रहते थे, खुशहाली थी पूरे हिंदुस्तान में। कोई हिस्ट्री में से एक वाकया एट्रोसिटी का उनके दौर में नहीं मिलता। तो मैं क्यों ना कहूं जय श्री राम, इससे मेरे मजहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राम जी की इज्जत बेइज्जती हो रही है इस तरह से। जो मुसलमान कहता है कि नहीं जी वो तो हम मानते हैं कि वो प्रॉफिट थे। भाई साहब हमारे जो प्रॉफिट है उनको अपने पास रखो, जिसका जो भगवान है उसको भगवान रहने दो। और इस तरह के टोपी ड्रामे नहीं करो। अगर सीधा सीधा मानना है तो बोलो जय वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। इन चीजों के बोलने से तुम लोगों की इज्जत घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को
सख्ती से कोई ऐसा लाना होगा। मेरे पास भी इसका कोई हल नहीं है कि आप कैसे ये मस्जिद मुसलमान या दूसरी जो ग्रुप्स हैं अपने बच्चों को बड़ा करते हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन ये जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि ये इंसानी बेसिक सिविल लिबर्टी के खिलाफ में नहीं जा रहा, कि मैं ये कह रहा हूं कि चाइना की तरह हर बच्चा सरकार पाले, ये वो नहीं। लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, एक चेक एंड बैलेंस कहीं ना कहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इतने बड़े बड़े दिमाग पड़े हैं सरकार में, वो इसका कहीं ना कहीं से तो कोई हल निकालेंगे। बड़ी प्यारी बात आपने कही। और आप तो कह रहे हैं कि नबी की बात कर रहे हैं, वो तो इमाम हिंद की बात करते हैं, वो तो इमाम तक ले आते हैं। आप छोड़िए नबी तो बड़ा है इमाम से, तो वो तो इमाम। बहुत बड़ा एहसान कर दिया है हिंदुस्तान कह मैंने भी ट्वीट में लिखा था कि क्या बकवास कर रहे हो कि भगवान को तुमने इमाम बना दिया। अब भाई अभी तो इमाम खुमैनी के बराबर लिया है उसको, भगवान राम को। और अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये ऐसी बात किसी नबी के लिए या अल्लाह के लिए कह दूं, तो इस घर में घुस के मेरे को आके मार जाएंगे मुसलमान। इतना इनका बर्दाश्त का लेवल है। बिल्कुल सही है। तो इस चीज के तो हमें पूरी तरह से मुखालफत करनी चाहिए और इसका बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिकार करना चाहिए। इस तरह की बदतमीजी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। नहीं करना। और अब भगवान राम की बात आप ले ही आए, तो अगला जो सवाल था कि ये जो आपका सारा का सारा जो 370 का मामला था ये ख़त्म हुआ। बहुत हिम्मत का और बड़ी दूरंदेशी का काम किया भारत सरकार ने, जो पिछले साल 370 को हटा के एक जो अलगाववाद की भावना का एक स्रोत था, क्योंकि हर कश्मीरी बच्चे से कहा जाता था भाई तुम अलग हो तभी तो तुमको 370 मिला है, 370 तुमको मिला है। और यहाँ तक कहा जाता था कईयों के पाकिस्तान वाले तो यह भी इनको बताते थे कि हमारी वजह से तुमको ये मिला हुआ है, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहो, तो हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें पूरी इज्जत मिलती रहेगी। खैर वो दूर हुआ तो इंटीग्रेशन का एक बड़ा रास्ता खुल गया, मेंटल इंटीग्रेशन का। इसमें वक्त लगेगा निश्चित रूप से, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स चाहते हैं, इसके परिणाम चाहते हैं। इतनी जल्दी ये परिणाम नहीं आने वाले, क्योंकि ये मामला चल रहा है पिछले 70-80 साल से। साहब शेख अब्दुल्ला, लोग शायद जानते नहीं, मैंने अपनी वो किताब की चर्चा की थी, वो शेख अब्दुल्ला का कार्यक्रम 1931 से शुरू हो गया था। वो जो श्रीनगर के दंगे 1931 के हुए थे उसके बारे में लोग जानते नहीं है, जिसको ये कश्मीर में एक फेस्टिवल की तरह मनाया करते थे। ये पहली बार हुआ इस साल जब वो नहीं मनाया गया। तो ये शेख अब्दुल्ला का कार्यक्रम तब से शुरू है। और उनको तो कहा जाता था कि साहब कि वो वैली में तो कम्युनलिस्ट हैं, जम्मू में कम्युनिस्ट हैं और दिल्ली में नेशनलिस्ट हैं। तो कमाल के आदमी थे। खैर, तो वो उनका जो खलीफा बनने का शौक था उसने कश्मीर को बर्बाद किया 70 साल तक। चलिए देर आया दुरुस्त आया, अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कश्मीर की तरक्की वापस हो सकेगी। अब आते हैं राम मंदिर के सवाल पे। अब राम मंदिर के सवाल पे आप देख रहे हैं कि आपके आलिम उलेमा ये सब किस तरह से छाती पीट रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पे और आगे बढ़ूं, मैं अपने व्यूअर्स से दरख्वास्त करूंगा कि साहब आप अपने सवालात जो हैं वो आरिफ साहब से जो भी पूछना चाहें वो कृपया तैयार रखें और सुपर चैट पे डालते जाएं। और जितने भी आप सवाल पूछेंगे उस सबके खुशी से जवाब देते हैं आरिफ साहब, पहले भी आप जानते हैं, इसलिए बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का संकोच न करें। और यदि आपको ये एपिसोड अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं इसी पे आगे बढ़ता हूँ कि ये जो सारे आलिम उलेमा और अशराफिया क्लास, ये मैं कई बार अपने मित्रों से कहता हूँ कि ये जो तुम्हारी जो आदत है ना कि मुसलमानों को एक करके करने के कि सारे मुसलमान एक जैसे, तो भाई ये जो हमारा अशराफिया, ये जो सैयद, फर्जी सैयद, शेख, नकली शेख, ये जो सारे आपके शेख और सैयद और बड़े बड़े नाम लेके घूम रहे हैं और ये कमेटियों के बड़े बड़े चेयरमैन और प्रेसिडेंट, ये सारा मुल्ला मौलाना और अशराफिया क्लास जो है, बल्कि मुल्ला मौलाना भी लोग बनना इसलिए चाहते हैं कि उनके एक एक्स ऑफिशियो अडॉप्शन हो जाता है अशराफिया क्लास में। तो इस अशराफिया क्लास के पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है
कि मालूम पड़ रहा है कि साहब के वो अंतड़ियां बाहर निकल पड़ेंगी। तो अब आप बताइए, आपको इसके आपके यहाँ इस कैसे देखा जा रहा है, ब्रिटेन में जहाँ आप हैं इस वक्त, पाकिस्तान में कैसा देखा जा रहा है, और जो हमारा हिंदुस्तान का आलिम उलामा क्लास है, ये कैसे देखा? देखें, जनरली तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहीं इसके बारे में कोई गलत राय नहीं दी। अगर देखा जाए पिछले साल जब ये डिसीजन आया था, तो अगेन ये इतनी टॉलरेंट कौम है कि इन्होंने 92 में मस्जिद को तोड़ा, लेकिन 92 में वहां मंदिर नहीं बनाया। इन्होंने इंतजार किया अदालत के फैसले का। मुसलमान होते तो कब के वहां पे मस्जिद बना चुके होते, मंदिर तोड़ के ये लोग। लेकिन इसने बर्दाश्त किया। अदालत का एक फैसला आया जो कि प्योर एविडेंस के साथ था, कि आर्कियोलॉजी रिपोर्ट्स ये वो। तो दुनिया में किसी मुल्क ने उसको कंडेम नहीं किया सिवाय पाकिस्तान या तुर्की वगैरह के। वो भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। इनकी कोशिश थी कि इस इशू को पॉलिटिसाइज किया जाए। मैं ये मानता हूं कि मेरे पुरखों ने सोमनाथ के मंदिर में कितना माथा टेका होगा, क्योंकि हमारे घर से तो मेरा ख्याल है आजक जो हमारा गांव है वहां से तो 15-20 मिनट का रास्ता है सोमनाथ का। उस मंदिर को जब महमूद गजनवी ने तबाह किया था, लूटा था, और साथ में यहां से जो गुलाम बना के ले गया था हमारी माओ बहनों को, और भाइयों को, बच्चों को, वो हमारे ही गांव के लोग थे ना। इसी तरह अयोध्या में एक राम जी की पैदाइश की जगह पे, इतनी इंपॉर्टेंट सैक्रेड प्लेस पे जो मंदिर मौजूद था, उसको जो बाबरियों ने या मुसलमानों ने तबाह किया है, उस गुनाह का कोई कफारा नहीं है। उस गुनाह की जो सजा हाईएस्ट हो सकती है वो होनी चाहिए। यहाँ सजा वजा तो किसी को नहीं मिली, बेचारों ने चुपचाप अपना मंदिर वापस बना रहे हैं। वरना इनटॉलरेंट मुसलमानों की तरह ये होते तो ये कत्लेआम कर रहे होते पहले, फिर जाके वहां पे कुछ बनाते। ये करेक्ट पहला स्टेप है करेक्शन की तरफ। 4000 हैं मंदिर, ऐसे मस्जिदें जो मैंने सुना है हिंदुस्तान में, जो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई। एक आम बच्चा भी देखता है कि उसके कई तस्वीरें मैंने देखी हैं, मस्जिद बनी हुई है, नीचे बुनियादों में मंदिर नजर आ रहा है आम। एक मैंने देखा है जिसमें मस्जिद है, पीछे मंदिर की दीवार नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ। ये किस मुंह से मुखालफत करते हैं अयोध्या मंदिर की? इनको शर्म आनी चाहिए। और खास तौर पे वो गाजी जो आया सोफिया के को कन्वर्ट कर रहे हैं मस्जिद में, उस पर फख्र का इजहार कर रहे हैं। तुम लोगों का अपना कैरेक्टर देखो, और तुम एक करेक्ट डिसीजन की तरफ गए। मैं चाहता हूं जितनी इलीगल मस्जिदें तोड़ो, ये इस्लाम का हुक्म है। हमारे नबी पाक ने एक मस्जिद जरार को तोड़ने का हुक्म दिया था, क्योंकि वो गलत थी। तो ये नहीं है कि मस्जिद नहीं तोड़ सकते इस्लाम में। कोई एक मुफ्ती मुझे कह दे कि मस्जिद जरार हमारे नबी पाक के हुक्म पे नहीं तोड़ी गई थी। जितनी इलीगल मस्जिदें वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम की रूह से इलीगल मस्जिद में नमाज हराम है। मेरी नमाज जाया होती है अगर मैं एक इलीगल मस्जिद में पढ़ता हूं। ये मस्जिदें बनाने वालों ने जुल्म मुसलमानों पे किया है, हिंदुओं पे कम किया है। कि मुसलमान तो पांच वक्त वहां पे नमाज पढ़ रहा है पूरी जिंदगी, वो उसकी नमाज हराम है। तो ये तो अगर सरकार इलीगल मस्जिदें तोड़ के वापस रिस्टोर करेगी मंदिर, तो ये एक पुण्य का काम है मेरी नजर में, इस्लाम की रूह से भी गुनाह का काम नहीं है। राम मंदिर बनना, उसके लिए मैं अपने जज्बात कि अगर कोरोना ना होता तो वो फेस कोई है इंडिया में जो जाना चाहते हैं या राम मंदिर में, वो जाए ना जाए। अगर मैं कोरोना ना होता और मुमकिन होता तो 5 अगस्त को मैं भी जाता और माथा टेकने जाता। किसी के बाप की हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। राम मंदिर फर्स्ट करेक्ट स्टेप टुवर्ड्स करेक्टिंग हिस्ट्री, आगे भी होना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। वैसे तो हमारे एक हिस्टोरियन है सीताराम गोयल, जिनको मार्क्सिस्टों ने सामने आने नहीं दिया। अब उनके जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा सामने आ रहा है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिंदू टेम्पल्स
व्हाट हैपेंड टू देम। तो फिर उन्होंने एक फिगर दिया है, एक बॉल पार्क फिगर तो वैसे दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो खैर आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये संख्या 10,000 थी, 20,000 थी, 30,000 थी, जो भी थी, लेकिन जो डायरेक्ट रिकॉर्ड जिसका अवेलेबल है वो डेफिनेट रिकॉर्ड वाला, उन्होंने 2000 ऐसी टेम्पल्स का लेखा जोखा बाकायदा लिस्ट उनका जो वॉल्यूम 1 है उसमें पेश की है। सीताराम गोयल, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। बहुत ही एक ग्रेट इंटेलेक्चुअल थे, जिनको आपके हमारा जो नेहरूवाद है उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, नेहरूइज्म ने। लेकिन अब सभी लोग जो हैं वो उनकी जो जितनी भी लिखी हुई किताबें उसको सब वापस मंगा के देख के पढ़ रहे हैं। और जो कोई भी भारत के इतिहास में, सही इतिहास में, सही हिस्ट्री में, सही तारीख में जो भी इंटरेस्ट रखता हो उसको वो पढ़नी चाहिए, ऐसा मैं भी रेकमेंड करता हूँ। मैं भी पढ़ रहा हूँ आज के तारीख में, आज के दिन। तो ये बात तो है, और आपके ख्यालों की मैं बड़ी कदर करता हूँ कि आपने इस्लाम के नज़र से भी ये बताया कि इस्लाम की नज़र से भी ये गुनाह है कि इस तरह की मस्जिदें रहें। आप देखिए, आपने जो बताया ना को दिख रही है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस, वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस इन सनातन धर्म। इसी तरह से मथुरा, हमारे केशव राय जी, कृष्ण जी का मंदिर, उसमें भी इनमें बस ये हो गया कि साहब के जो गर्भगृह था केशव राय मंदिर में, उस पर उन्होंने एक वो बना लेने दी, बगल में ईदगाह खड़ी हुई है। और काशी विश्वनाथ तो गर्भगृह आज भी मस्जिद के अंदर है। और जब इसका ब्यूटीफुल जी, काशी काशी केदार, काशी काशी वाराणसी, वो जो मोदी जी गए थे इलेक्शन के, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जहाँ से मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं। और जब उन्होंने उसके ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया तो भी लोगों के पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द इसलिए हो गया कि ब्यूटिफिकेशन चक्कर में वो जो मंदिर की दीवारें थी जिसके ऊपर मस्जिद तामीर की गई है वो एक्सपोज हो गई, वो सबको दिखने लगी। अब उनको ये डर हो गया कि साहब कि इसको देख देख के लोगों में एक जज्बा, जुनून जगेगा और कहीं इसको भी नहीं ढहा दे। तो इस तरह की एक बात होने लगी। अब एक मसला खड़ा किया जा रहा है, बड़ा अजीब सा मसला है, आपने सुना भी होगा, और मैं कहूँगा आपको दोबारा हंसी आएगी उसके ऊपर, कि साहब प्राइम मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं इसके शिलान्यास के लिए, इसके फाउंडेशन के लिए। ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो सेक्युलर काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए ना, उनको मस्जिद में जाना चाहिए। मुझे ये बताएं, इमरान खान कहाँ जाता है अपनी इबादत करने? मस्जिद में जाता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहाँ जाता है? मस्जिद में जाता है इबादत करने, वो अपने चर्च में जाता है। तो भाई मोदी जी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो चर्च, वो मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो तो इलेक्शन के दूसरे दिन भी उधर केदारनाथ में बैठे, पूरा 1 दिन 1.5 दिन वहां पे बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे। एक डेवोटेड हिंदू हैं, मंदिर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? यहाँ पे मैं बता दूं कि एक जर्नलिस्ट है आपकी, माशाल्लाह हिंदू हैं, नाम हिंदू है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मैं उन नाम लीजिए, हमारे यहाँ नाम लेने पे कोई पाबंदी नहीं। बरखा दत्त। और मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं 2004 में जब हिंदुस्तान में न्यू दिल्ली में मोरिया शेराटन होटल के नीचे लॉबी में एक रिसेप्शन में था, मुझे नजर आई, मैं भाग के गया। मैं कहा बरखा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे आज शर्म आती है कि मैं कैसों कैसों का फैन था। वो फरमाती है कि अमित शाह जी को कोविड हो गया, टॉप प्रिस्ट जो हैं अयोध्या मंदिर के उनको कोविड हो गया, 16 और लोगों को कोविड हो गया, क्या हम मंदिर की वो ओपनिंग कैंसिल नहीं कर सकते? यार किस किस्म के बेवकूफ लोग हैं, ये क्या चाहते क्या है? ये खुद भी जानते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं राना अयूब दीगर जितने भी लोग हैं इनकी ट्वीटें देख रहा हूं पिछले कई दिनों से, ये 24 घंटे दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह कुछ हो जाए कि ये मंदिर का वो रुक जाए। तो भाई साहब ये अल्लाह के हुक्म से मंदिर बन रहा है, फिक्र नहीं करो, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और इसका ओपनिंग करने जो आदमी जा रहा है ना, उसने अहद किया था कि अब मैं अयोध्या आऊंगा तो मंदिर बनेगा तब आऊंगा। उस आदमी ने अपना वादा पूरा किया है। मंदिर में नहीं जाएंगे मोदी जी तो कौन जाएगा उस मंदिर में? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप एतराज करना चाहते हैं तो करें उस वक्त जब
आपकी जामा मस्जिद में राहुल गांधी टोपी पहन के मौलवी साहब के सामने अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। जब आपके भांत भांत के नेता मुसलमान हिसाब किताब में जाके मुसलमान की मस्जिदों में बैठते हैं तो सेक्युलरिज्म बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक हिंदू अपने मंदिर में जाए, वो यही तो मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया के सेक्युलरिज्म को सुधारने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये अपीजमेंट है, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। इसमें बाकी जो 84% मेजोरिटी है वो सिर्फ बलि का बकरा है और बाकी सब अपने राइट से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहता हूं को एग्जिस्टेंस ये नहीं होती कि मुसलमान को बुरा लगेगा, मुसलमान का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होगा। अरे भाई, इनका भी रिलीजियस सेंटिमेंट है कि नहीं है? जिनके मंदिर आप लोग सारी जिंदगी तोड़ते रहे, पिछले 800 साल से इस मुल्क में अब्राहमिक रिलीजन वालों ने आके इन्वेजन किया और तबाह और बर्बाद किया है। इनके प्राइम मिनिस्टर को आप मंदिर जाने पे कैसे रोक सकते हैं? आपको कोई शर्म, जो ये बात करता है उसको कोई शर्म है, कोई हया है क्या? उन्होंने, राना अयूब ने या शेला रशीद ने या जिसने भी एक कंडेमनेशन की ट्वीट की कि ये खलीफा, सो कॉल्ड खलीफा रजब तैयब अरबगान वहां बैठ के नमाज पढ़ रहा है एक चर्च में, उसको मस्जिद डिक्लेयर करता है तो आपके लिए फखर, लेकिन मोदी जी मंदिर जाए तो वो आपके लिए कयामत। तो बेटा, मोदी जी नहीं, सब जाएंगे, सारे मंदिर बनेंगे और मंदिरों को रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन आज हमने सुना वो देवबंद के मदनी साहब हैं, वो कह रहे थे कि भाई अभी आपके पास लाठी है तो आप बना लीजिए, जब हमारे पास लाठी आएगी तो हम अपनी मस्जिद उसी जगह पे बनाएंगे। सही कह रहा था, वैसे बिल्कुल सही कह रहा था। क्यों कि एटलीस्ट वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने बिल्कुल सही बताया। जो इनकी रिवायात हैं, जो इनका परंपरा है, जो ये करते आए हैं आज तक, ये इनके हाथ में डंडा आता है तो आपके पास 3 चॉइस होती हैं, मार देंगे आपको, भगा देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और कोई रास्ता नहीं छोड़ते आपके लिए। ऐसे ही तो 100% काफिर मुल्क था सऊदी अरब इस्लाम आने से पहले, आज 100% मुसलमान है, वहां पे एक भी गैर मुस्लिम नहीं रहता। इन्होंने कश्मीर में भी यही नारा लगाया था, रालेव चालेव गालेव, बता, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मुसलमान बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ या मारे जाओ, रालेव चालेव गालेव। ये 1400 साल से यही रास्ता है, यही तरीका कार रहा है, यही। और फौजें आती थी, 3 चॉइस ही देती थी। स्पेन में यही हुआ है। और मैं ये कहूंगा यहां पे कि इस कन्वर्जन और इन सारी चीजों को रोकने के लिए अब हिंदुस्तान की जो सरकार कर रही है ना, बड़ा खूबसूरत काम कर रही है। मैं मुबारक दूंगा वापस पूरे भारत के लोगों को कि इनके पास एक बहुत ही अजीम लीडर है इस वक्त, और इसकी टीम भी बहुत अच्छी है। वो भारत को करेक्ट रास्ते पे लेके जा रही है। कोई हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म नहीं हो रहा, कोई अखंड भारत का कोई ख्वाब नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं है। जो भारत का जायज इस वक्त इंटरनेशनल लीगल जमीन है, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उसके करेक्ट पाथ के लिए ये गवर्नमेंट बहुत खूबसूरती से काम कर रही है और इसको जारी रखना चाहिए। बाकी वो जो मौलवी साहब फरमाते थे ना, वो मुसलमानों की रिवायत रही है, वो हिंदुओं की रिवायत नहीं है। हिंदुओं का हाथ में डंडा है 1947 से, लेकिन आपकी आबादी बढ़ रही है। अगर उन्होंने ये डंडा इस्तेमाल ना किया होता तो जिस तरह पाकिस्तान में माइनॉरिटी की आबादी कम हुई है, इंडिया में भी माइनॉरिटी की आबादी कम होती। अगर हिंदुओं ने वो डंडा मुसलमानों की तरह इस्तेमाल किया होता। तो मैं ये वार्निंग भी दूंगा सरकार को कि देख लें ये सोच, ऐसे कम्युनल लीडर को हेट स्पीच के तौर पे रोकना चाहिए। ऐसी कई चीजें हम देखते आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें मैं देखता हूं कि मैं हैरान होता हूं कि इस देश में यार हिंदुओं का बर्दाश्त का हौसला भी तो देखो यार, कितना हौसला है कि ये सारी एट्रोसिटीज आज इनके दौर में भी बर्दाश्त करते हैं। तो अब चीजें करेक्ट होने जा रही हैं। मौलवी साहब, डंडा अब आपके हाथ में नहीं आना भैया, अब आपके हाथ में डंडा नहीं आना, अब डंडा एक ही जगह रहेगा इंशाल्लाह। तो अब हम सवालात ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए, और जिनको सवाल पूछने वो आप अभी भी सवाल दाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सवाल अभी आपके सामने स्क्रीन पे आते जाएंगे। पहला सवाल योगेश सुमन जी कि देवबंद वैसे भी अपने नाम की वजह से बंद नहीं होना चाहिए। मतलब तुमको कौन भाई देवों को बंद करने वाले। तो बस इनके ये ख्यालात हैं, ये सवाल नहीं है। हम सवाल ले लेते हैं अगला। Ahmadiyas are insulted and persecuted. So why not घर वापसी? पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो शियाओं का और अहमदियों का था। आज उनको पाकिस्तान में मारा जा रहा है, अब इनको इबादत तक करने की इजाजत नहीं होती, इनका परसिक्यूशन होता है। इस पाकिस्तान को बनाने में जिन जिन ने जो किरदार अदा किया, भोलपन में यूज हुए जैसे, उनको फारिग कर दिया गया। और जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जुल्म किया, जमात इस्लामी, देवबंदी, जमीयत उलमाए हिंद, तबलीगी जमात, पाकिस्तान फौज, ये सब ने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान। तो जाहिर है वो बनाया ही इसीलिए गया था। तो मामला सीधा साधा सा यही है कि ये जो देवबंद है, ये मदरसा अंग्रेजों ने बनाया था, पाकिस्तान भी अंग्रेजों ने बनाया था। तो ये सब खिचड़ी है, ये पकती रहेगी। आपको ये देखना होगा कि अब करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आज जब कोविड में वो तबलीगी मामला उठा था, इससे पहले शायद 2% हिंदुस्तानी भी नहीं जानते थे कि देयर इज ए तबलीगी जमात। आज 100% हिंदुस्तानी जानता है। तो आस्ते आस्ते इनकी थैलियां, बिल्लियां है ना, वो थैलियों से बाहर आ रही हैं। थिंग्स विल बी ओके। वैसे भी अहमदी जो है कहते हैं ना साहब कि उनका दिल तो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अहमदियों का भी एक अजीब केस है। मसला ये है कि मैंने इनसे पूछा कि आप यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा हम यूनाइटेड नेशंस कैसे आए, हम माइनॉरिटी थोड़ी हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या हो? तो उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं, आप सब काफिर हो। ठीक है, इनका भी अपना ही एक हिसाब है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं कहता हूँ हर आदमी का अपना मसला है भाई, वो जिस पे बिलीव करता है करे भाई, मुझे इस पे एतराज नहीं। इनका है पंजाबी, ये पंजाबी अहमदी और कोई नहीं है, ना पठानों में है, ना सिंधियों में है, ना मुहाजिरों में, ये सिर्फ पंजाबी हैं। तो मैं इनके साथ हमदर्दी कर सकता हूं। आज भी मैं आपको बताऊं, ये पूरे अंदर से पाकिस्तानियत है इनके अंदर, ये मैं आपको बता दूं। अहमदियों का ये बड़ा मसला है, लेकिन इनको प्रोसिक्यूट करना रिलीजियस के ऊपर ये गलत है। घर वापसी का वो तो हमको भी काफिर मानते हैं, आपको भी काफिर मानते हैं, वो किसी को मुसलमान नहीं मानते अपने अलावा। का ठेका है। इस्लाम में भी बड़ा मसला है कि 72 फिरके हैं ना, तो सिर्फ एक फिरका जाएगा जन्नत में, बाकी 71 नहीं जाएंगे। वो कौन सा जाएगा अभी तक तय नहीं हो पाया। मैं जाऊंगा ना, इंसानियत वाले खित्ते पे बिलीव करता हूं मैं, इंसानियत वाले। मैं तो प्योर सनातनी धर्म का वास्ते से ताल्लुक है मेरा। तो अब योगेश सोहन साहब पूछ रहे हैं कि मुसलमान में सद विवेक बुद्धि नहीं होती क्या? आप देखें, ये रिलीजियस एजुकेशन जब बचपन से आपको दी जाएगी तो वो बुद्धि कहां से आएगी भाई? भाई आपका जहन शुरू से जकड़ दिया जाता है, इस्लाम ये नहीं करो। देखो दो चीजें हैं ना, एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में गाजर है, कि ये काम करोगे तो सवाब है, हूरें दिखाई जाती हैं। मौलवी तारिक जमील हूर की पूरी डिटेल बताएगा आपको। बदल में लड़की की डिटेल ऐसे नहीं बताएंगे जैसे ये हूर की बताता है। मैं गलत बात नहीं कर रहा, आप कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह एक पब वाला अपने शराब खाने की वो तारीफ नहीं बताएगा जो मौलवी तारिक जमील बताएगा। अल्लाह आपको अपने हाथ से पिलाएगा। अगर आपने कम सवाब किए हैं तो हूरें आपको पिलाएंगी, अल्लाह नहीं पिलाएगा। शराब भी वो होगी, हूर का दौरानिया ये होगा। इस तरह की गुफ्तगू करके ये हो गई गाजर, अब हो गया डंडा, काफिर को मार दो, या ये काम गलत करोगे सीधा जहन्नम में जाओगे, ये होगा। जहन्नम के इतने दर्जे हैं, इतनी चीजें हैं। तो फिर भाई एक बच्चे को 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल आप तालीम दे के यही चीजें सिखा के,
निकालोगे तो ये खालिद जैसे ही बच्चे पैदा होंगे भाई। बुद्धि बुद्धि का कोई ताल्लुक ही नहीं है। एग्जाम्पल मौजूद है, 220 मिलियन के आप पूरी पॉपुलेशन को इन्होंने जाहिल कर बना दिया है। टोटल आप देख लेंगे जिस तरह सड़कों पे खालिद के लिए सॉलिडेरिटी हो रही है, हजारों लोग खालिद के। अब ये इसको अगर अदालत ने सजाए मौत ही देनी है ना, मुमताज कादरी की तरह, इसका मजार बनेगा, दिहाड़ियां लगेंगी, धंधे बनेंगे। तो ये एक ट्रेंड सेट हो गया है। जो मदरसे में मौलवी के हाथों में वो प्लान करेगा कि यार सुबह मुझे कोई काफिर मिल जाए, मैं इसको मार के हीरो भी बन जाऊंगा और जन्नत भी मिल जाएगी, और मेरा मजार होगा, मेरा खानदान उस मजार पे पलेगा। जैसे आज मुमताज कादरी का खानदान उस मजार की कमाई पे पल रहा है अपने बाप की। तो ये बुद्धि बुद्धि खत्म हो जाती है जब मजहब का इस तरह इम्पोज, और ये सिर्फ इस मुसलमान करता है, बाकी कोई मजहब के मानने वाले इस तरह इम्पोज नहीं करते अपनी जनरेशन पे तालीम, रिलीजियस तालीम। अगला सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि सारे फसाद की जड़ रिलीजन ही है? इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ह्यूमैनिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करें? मेरे ख्याल से इसके बारे में बात तो काफी हो चुकी है, फिर भी ये चीज यूरोपियंस ने की है काफी हद तक। इन्होंने रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल अलग करके यहाँ पे उन्होंने ऐसा रूल्स और कानून का ऐसा हिसाब किताब बनाया है जिसमें किसी मजहब को इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। किसी वो जो सेक्युलरिज्म होता है, वो प्योर सेक्युलरिज्म इधर लाना होगा आपको। मैं कहीं नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे सारे इख्तियारात हिंदुओं को दे दें। मैं कहता हूं कि रिलीजन को आप बिल्कुल प्राइवेट कर दें, कि हर आदमी अपना मजहब, जैसे मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं किसी को इजाजत ही नहीं देता कि मुझसे पूछिए कि भाई साहब तुम कितना नमाज पढ़ते हो, कितना रोजा रखते हो। जो मुझसे कहता है उसको मैं जवाब भी ऐसा। कल एक साहब ने मुझे पब्लिकली सवाल किया, मेरा दोस्त है, एमक्यूएम में मेरे साथ था, सब कुछ है, फेसबुक पे उसने सवाल किया, आरिफ भाई आप हिंदू हो गए? मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पब्लिकली जवाब दिया, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सवाल करने की जो सिर्फ मेरे से मेरा क्रिएटर पूछेगा। मजहब को आप पर्सनल कर दें। सेक्युलरिज्म इज दिस, कि मजहब का कोई ताल्लुक ही नहीं। संजय भाई किस चीज पे बिलीव करते हैं ये संजय भाई का जाती मसला है। आरिफ हजा क्या किस चीज पे बिलीव करता है ये आरिफ हजा क्या, इसको इंटरफियर ना करें। द ओनली सॉल्यूशन जो इन साहब ने कहा है वो यही है कि ट्रू स्पिरिट में सेक्युलरिज्म को लागू करें। अमेरिका यूरोप में सेक्युलरिज्म काफी हद तक बेहतर शक्ल में है। आई एम सॉरी टू से, इंडिया का सेक्युलरिज्म अपीजमेंट है, सेक्युलरिज्म नहीं है। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका जवाब आपको गुजराती बोल के देना पड़ेगा। डज आरिफ सर स्पीक गुजराती? मैम नहीं बोलता हूँ मैं, मेमन कच्छी माड़ू, मेमनी में मदर टंग है। हम घर में पाकिस्तान में माँ बाप के घर में मेमनी बोलते थे। आज भी मेरे भाई बहनों के साथ मेरी बात होती है, मेरे कजन्स का फोन कभी आता है, मेमनी में बात करते हैं। लेकिन गुजराती मेरे को नहीं आती। मैं समझ जाता हूँ, जाहिर है मेरे वालिद ने गुजराती में मैट्रिक किया है, और वो बताते थे कि वो गुजराती के शायर भी थे। और मेरे वालिद जब सऊदी अरब में थे तो मेरी माँ को सिर्फ गुजराती लिखनी आती थी, तो वो गुजराती में एक दूसरे को खत लिखते थे। तो गुजराती मैंने सीखी ही नहीं। मैं समझ जाता हूँ लेकिन पढ़नी नहीं आती, बोलनी नहीं आती। यही सिंधी का है कि सिंधी भी मुझे समझ में आती है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेमनी मेरी मदर टंग है। कपिल चौहान, गुड एजुकेशन डजंट इंश्योर मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन, देयर शुड बी अ सेपरेट कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर इम्पार्टिंग मॉरल वैल्यूज और धर्म शिक्षा इन स्कूल। हिंदू धर्म भी दो हैं। पुष्पेंद्र जी ने मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाया। उन्होंने कहा एक तो है सनातन फिलोसॉफी जो आउट ऑफ रिलीजन है। उन्होंने कहा ये एक रूल ऑफ लाइफ और वो चीजें हैं, उसमें कहीं पूजा और ये भगवान और इन चीजों पे बिलीव नहीं। और एक है उन्होंने कहा हिंदुइज्म। तो इसी तरह ये जो सनातन धर्म है इसकी तालीम देनी चाहिए, इसलिए कि ये आपको कहीं नहीं कहता कि भाई अगर तुमने भगवान राम की पूजा नहीं की तो तुम जहन्नम में जाओगे, या तुमने भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की तो तुम जन्नत में जाओगे।
ये कहीं नहीं कहता। ये कहता है तुमने जिसको भी पूजना है पूजो, जरा ईमानदारी से पूजो और इंसान के बच्चे बन के रहो। सनातन धर्म का बेसिक मकसद ये है कि वो इंसान के बच्चे को इंसान का बच्चा बनाते हैं। मजहब आ जाता है ना जहां पे, वहां पे फिर वो इंसान का बच्चा नहीं रहता। तो मैं एग्री करता हूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप ह्यूमैनिटी का नाम देते हैं, जैसे सोशल साइंसेस होती हैं, उसमें एक डिवाइन एक फिलोसॉफी जो है हिंदुस्तान की, जो संस्कार हैं, जो एक फिलोसॉफी है, उसको जरूर एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि प्रोमोट करे इंडियन नेशनलिज्म अमंग ऑल द ग्रुप्स। सही कहा उन्होंने, क्योंकि सनातन धर्म का मतलब होता है यूनिवर्सल वैल्यूज। क्योंकि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो वो एक्सक्लूसिव वैल्यूज में आ जाता है, लेकिन वो यूनिवर्सल वैल्यूज जो हैं वो अलग होती है। विवेक केडिया जी पूछ रहे हैं कि सर जी प्लीज अबाउट दिस राम भक्त मुसलमान, इज इट न्यू टर्म बाय मीडिया, इज इट अ फ्रॉड? वो फैज खान की बात कर रहे हैं, वो राम भक्त मुसलमान जो है। देखिए, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि मैं इस चीज के बड़े खिलाफ हूं कि एक मुसलमान रिलीजियस लाइंस पे राम जी को प्रॉफिट बना दे या वो, तो ये भी यही चीज है कि भाई ये इनका प्योर रिलीजियस, उसमें आप बन जाएं कि राम भक्त। मैं मोदी जी का भक्त हूं, मैं सनातन धर्म का भक्त हूं, अपने आप को सनातन धर्म का मुसलमान कहता हूं, और मैं जय श्री राम कहता हूं। लेकिन या तो आप फिर ये है कि खेल ना खेलें। आई डोंट नो, मैं इन फैज साहब को नहीं जानता, ना मैं इनके ऊपर कोई डाउट करता हूं। मैंने बहुत कुछ इनके बारे में लोग लिख रहे हैं इस वक्त, 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ। कोई कहता है कि इतना वॉक करके जा रहे हैं वो अयोध्या की तरफ, किसी ने लगा दी इनकी वीडियो, ये तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, खाली फोटो सेशन के लिए वो जा रहे हैं। अलग अलग चीजें आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार किसी के धर्म के बीच में तुम लोग क्यों बीच में टांग हो यार, ठीक है ना। अगर तुमको वाकई राम जी के डिवोटी हो, जैसे मैंने तो खुल के कहा है ना कि मुझे जब भी जिंदगी में मौका मिला मैं केदारनाथ भी जाऊंगा माथा टेकने, और मैं ये अयोध्या के राम मंदिर में जाऊंगा, और मैं सोमनाथ में तो बिल्कुल जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इसको पब्लिसिटी कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, नहीं भाई नहीं। अगर डिवोशन है, दिल में है, चुपचाप जाके माथा टेक के आना, उसमें तुम्हें पब्लिसिटी की क्यों जरूरत है? पब्लिसिटियां ना करो, और किसी के मजहबी मामले को ना छेड़ो, उसमें अपने मजहब को कनेक्शन बना के और ये वो कि राम जी को इमाम हिंद बना रहे हो या ये चीजें ना करो। ये राम रहीम ये सब ये सेक्युलर जमाने, वो जब भारत की जो वो हुकूमतें थी, वो इनके ये चौंचले थे, इनके ये टोपी ड्रामे थे। अब इस चीज से निकल आए, हिंदू है उसको हिंदू रहने दो, उसमें कहीं मुसलमानों को वो अपना घुसाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मुसलमान अपनी जो प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने रिलीजन को अपने जात की हद तक रखे, इसको फैलाने की जरूरत नहीं है, इसको सब पे इम्पोज करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अपना बिलीफ है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि इट्स सीन दैट वेल पेड, वेल सेटल्ड, हाईली क्वालिफाइड पीपल आर lured into terror activities. What in Quran makes such people get motivated? वेल वापस वहीं पे आ जाता हूं कि ये तो पता नहीं होता, ये ह्यूमन माइंड है ना, ये बड़ी अजीब सी शे है। मैं भी अक्सर हैरान होता हूं, मैं देखता हूं कि जैसे ये सीरिया में आपने देखा आईएस के लिए, यहाँ लड़कियां जो कि यहीं पैदा हुई हैं, यहीं पली बड़ी हैं, यहीं की स्कूलों से एजुकेशन हासिल की, यहाँ की इवन यूनिवर्सिटियों से, वो सेक्स स्लेव बन के लव जिहाद, वो सेक्स जिहाद करने के लिए सीरिया पहुंच जाती थी। मैं भी हैरान होता हूँ कि इनको तालीम भी कोई असर नहीं करती। फिर मुझे ख्याल आता है कि ये इंसान जो है ना, उससे बड़ा शैतान कोई आया नहीं है। देखें, इमरान खान ऑक्सफोर्ड में रहा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, क्या कर रहा है आजकल? उसको ऑक्सफोर्ड की तालीम ने कोई तब्दील किया? वो कितनी मुनाफिकत कर रहा है, इस्लाम के नाम पे कर रहा है। आप ये देखें कि एक 70 साल की बुढ़िया नानी को उसका मुरीद था, वो बेचारी नानी का शोहर मुरीद आता था तो शोहर कमरे से निकल जाता था कि चलो वो मुरीद अपनी पीरनी के पास बैठा हुआ है, वो बेचारा बाहर ही रह गया, शोहर तलाक देनी पड़ी और पीरनी को भगा के ले गए। फिर मजहब के नाम पे टोपी ड्रामे इसके देखें। तो मैं कहता हूं
तालीम, ये इंसानी जहन है ना, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तालीम, ये बुरहानुद्दीन वानी क्या था, पढ़ा लिखा नहीं था? सुना है ये भी काफी पढ़ा लिखा था। उसको क्या दिया तालीम ने? जो अपनी कौम को मार रहा था, अपने अपने ही जमीन के खित्ते कश्मीर में टेररिज्म कर रहा था, उसका तालीम ने कुछ नहीं बिगाड़ा ना। तो ये इंसानी जहन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा चीज कर जाए, क्या मफाद होता है, क्या चीज होती है, क्या सोच होती है। लेकिन यू कैन नॉट चेंज इट, ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। अगला सवाल, ये पूछ रहे हैं कि 1 मिनट, अभी आया नहीं है स्क्रीन पे अगला सवाल। अगला सवाल है कि आरिफ साहब, इन नियर फ्यूचर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी फौज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सिविल वॉर स्टार्ट कर देगी? अभिमन्यु जी, पाकिस्तान की तमाम ओप्रेस्ड कौमों की ख्वाहिश है। मैं समझता हूं कि सिविल वॉर या ये चीजों के तो मैं हमेशा खिलाफ हूं। मैंने जिंदगी में गांधी जी की एक ही बात की तो अप्रिशिएशन की है, अहिंसा। तो मैं तो अहिंसावादी हूं, मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फिर जब आपके पास चॉइस नहीं रह जाती, जैसे कि पाकिस्तान में बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये सब 70 साल से पिस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, फिजिकल जेनोसाइड इनके हो रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान, अगर 71 में हिंदुस्तान ने इनको अलग ना किया होता तो आज ये भी यही होता ना, इनके साथ भी यही हो रहा होता जो हो रहा था 71 तक। जेनोसाइड होता, इनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता। आप फर्क देख लें, मैं पाकिस्तान की इन मजलूम कौमों को बता रहा हूं कि फर्क देख लें कि 71 में बांग्लादेश के 8% 1 रुपए, पाकिस्तानी 1 रुपए के मिलते थे, आज 1% के 2 रुपए मिलते हैं। तो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें। इसीलिए हुआ कि ये पंजाब से अलग हुए, ये पंजाब की गुलामी से आजाद हुए। तो रास्ता तो सिंधी, बलोच, पख्तून, मुहाजिर के पास एक ही बचा है कि पंजाब की गुलामी से आजादी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इसके लिए आई विश कि पीसफुली मसला हल हो जाए, क्योंकि मैंने एक और मुल्क को भी 5 टुकड़ों में तब बंटते हुए देखा, क्योंकि वहां भी एक्स यूगोस्लाविया में मेजॉरिटी सर्ब्स जो थे वो एक्सप्लॉइटिव थे, वो ओप्रेसिव थे। ये बोस्नियन पे, क्रोशियन पे, मैसेडोनियन पे, इन सब पे जुल्म करते थे। इनका इकोनॉमिक एंड फिजिकल जेनोसाइड जारी था। क्या हुआ? हमने इस यूरोप में एक खतरनाक सिविल वार देखी, मिलियंस ऑफ लोग मरे, तबाहियां हुई। तो सिविल वार के बजाय मैं चाहूंगा, मैं पाकिस्तानी फौज से रिक्वेस्ट करूंगा कि 71 की जो बांग्लादेश में जो सजा मिली, इनको फांसियां मिली, भले 40 साल बाद, 30 साल बाद मिली, लेकिन फांसियां लगी। डरो उस दिन से कि जब यहां पे भी यूगोस्लाविया की तरह खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कांड हुआ जिसमें ह्यूमैनिटी लॉस पे जाएगी, तो बाद में जो ममालिक बनेंगे मुहाजिरों के, ये सिंधियों के और ये बलोच वगैरह के, फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, फिर वो अपने अपने कानून के मुताबिक भी सजा देंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। और वो जनरल जो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में छुपे बैठे हैं, फिर उनको वहां सजाएं दी जाएंगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। और इंसानियत को बचा लो, बलोचिस्तान आजाद करो, और बाकी जो पाकिस्तान है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्मी को तो डिसमेंबर करो। इसके अलावा तो दुनिया में अमन का कोई रास्ता नहीं। 1 पॉइंट एजेंडा, पाकिस्तान आर्मी को टोटल डिसमेंबर करके उसके सारे जनरल रिटायर्ड और मौजूद वार क्राइम्स में इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजें, पूरी दुनिया का मसला हल हो जाता है। मैं अब आम पंजाबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्क को बचा लें, इंसानों को मरने से सिविल वार से बचाएंगे तो भला होगा इंसानियत का, वरना कोई रास्ता नहीं है। सिविल वार इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, लेकिन फिर कौमों की आजादी के लिए और कोई रास्ता बचता नहीं है। अगला सवाल आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि हाउ डज अ लिबरल मुस्लिम रिकंसाइल विद हार्मफुल आइडियाज इन द कुरान
and hadith towards other religions if he believes Quran is the only valid text? ये मैं भी अक्सर अपने आप से सवाल करता हूँ। तो भाई मैं वापस वही कहूंगा कि मैं मजहब को अपनी जाती जिंदगी में डालता ही नहीं ना भाई। मैं अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है उसकी गाइडेंस मजहब से नहीं लेता। मैं अपने बच्चों को भी एक ही चीज सिखाता हूं कि दो चीजों का ख्याल रखो। एक, लॉ ऑफ लैंड, कभी उसकी गलत उसके खिलाफ नहीं जाओ। लॉ ऑफ लैंड को रिलीजियसली फॉलो करो। और नंबर 2, को एग्जिस्टेंस। अगर तुम इज्जत कर अपनी चाहते हो कि कोई तुम्हारी इज्जत करे तो तुम उसकी इज्जत करो। अगर कोई चाहता है कि तुम्हारे रिलीजन की कोई इज्जत करे तो तुम बढ़कर उसके रिलीजन की इज्जत करो। मेरी नजर में ये लिबरल लाइफ है जो मेरी। मैं 2012 से लंदन में मूव हुआ हूँ, 8 साल हो गए। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मस्जिद कहाँ है। मैं जाता ही नहीं मस्जिद। मैंने अपनी जिंदगी, मैं मुसलमान हूं ना, मैंने इस्लाम का पूरा स्टडी की है और उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें लगी वो रख ली, और जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी वो मैं नहीं कर रहा। यही एक रास्ता है ना। मैं तो सनातन धर्म से भी तो ले रहा हूं ना चीजें। मुझे तो जिस मजहब से अच्छी चीज लगती है, तो ये टीका क्या है, मैंने लिया है ना। क्योंकि मैं तो जिस मजहब की चीज अच्छी लगती है मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि हाँ भाई ठीक है। बेसिक थिंग इज कि हमें जिंदगी गुजारने का एक सिस्टम ड्रॉ करना होता है। वो एक हिंदू है वो अपने रिलीजन से लेता है, एक मुसलमान है वो अपने रिलीजन से लेता है। अब लिबरल कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना, एक को एग्जिस्टेंस होती है। उसमें मेरा मानना यह है कि मेरे मजहब में मुझे जो इंसानियत का दरस दिया है वो मैंने ले लिया है। जहां मुझे कहता है कि तलवार उठा के जाओ वहां पे जाओ, मैं कहता हूं छोड़ो, ये मेरा मसला ही नहीं है। मैंने ठेका नहीं लिया दुनिया को मुसलमान बनाने का। मैं तो अपने बच्चों को भी ये लेसन देता हूं, करो, सिर्फ लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करो और दूसरे इंसानों की इज्जत करो, दैट्स इट। एक सवाल और आया था कि गेज और ये जो आपके एलजीबीटी कम्युनिटी है, इसको क्या होगा, इसको जन्नत जहन्नुम वगैरह क्या होगी? क्या चीज समझा नहीं? What will happen to the gays and LGBT community people? आज से 10 साल पहले तो मैं भी इनको गलत समझता था, गंदे समझता था, और नफरत नहीं होती वो होती थी। लेकिन मैंने बड़ा दुनिया में चीजें सीखी हैं और मैं समझता हूँ कि देखें, ये भी एक नहीं, वो सवाल ये है कि इनका कुरान के मुताबिक क्या होगा। कुरान के मुताबिक तो ये गलत है, कुरान के मुताबिक गलत है। इसका मैं हिसाब ऐसे बता देता हूं कि हमारे एक नबी थे हजरत लोत अलैहिस्सलाम। तो हजरत लोत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को अल्लाह ने तबाह कर दिया था क्योंकि वो गे थे। तो अल्लाह ने, ये कुरान में मौजूद है, तो अल्लाह ने कहा कि गेइज्म नहीं, तो वो हजरत लोत अलैहिस्सलाम जो नबी थे वो अपनी कौम को समझाते रहे कि नहीं करो, ये गलत काम है। तो अल्लाह ने फिर पूरी कौम को तबाह कर दिया और वो हिस्ट्री में अब कौम नहीं मिलती। तो अकॉर्डिंग टू कुरान गेइज्म, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा गेइज्म पाकिस्तान में ही हो रही है। बच्चे बच्चे के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मदरसों में ज्यादतियां हो रही हैं। मैं कराची जैसा शहर की बात बताऊं, इतनी ये वबा आम है, इतनी ये वबा आम है। लेकिन मसला ये है कि हमारा इस्लाम है ना, वो हमेशा दूसरे के लिए होता है। हम अपने लिए तो हर किस्म की लिबर्टी, हर चीज कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जब बात आती है तो हम कहते हैं नहीं, इस्लाम के हिसाब से ये गलत है। तो इस्लाम के हिसाब से ये इलीगल है टोटली। एक सवाल और भी जाती आपके लिए आया है, इसके पहले के ये जो सवाल है ये मैं लूं, तो जाती सवाल है कि आखिर ये राखी बांधी किसने आपको आज? आरिफ आर नहीं, ये नहीं, एक दूसरा सवाल है। अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल है, राखी बांधी किसने? राखी बांधी किसने आपको? देखें जी, मुझे ये मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होता हूं तो कई लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आरिफ भाई, वो फिर रास्ते में आ जाते हैं, मैसेजेस करते हैं, और फिर कई लोग नंबर भी मांगते हैं तो मैं दे देता हूं अपना व्हाट्सएप नंबर। तो मुझे लंदन से ही किसी एक खातून का मैसेज आया कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपको मैं अपना भाई मानती हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। तो वो फोन पे ही राब्ते हुए, कभी मुलाकात नहीं हुई। तो अचानक परसों में बैठा था तो वाइफ ने ला के लिफाफा दी। मैं सुबह उठ के आया तो मुझे लिफाफा दिया।
बोला ये पेन से लिखा हुआ है, बोलना तो हमारे पास लेटर आता है, सरकारी ही आते हैं सारे, बाकी तो कोई लेटर आता नहीं है। तो आपका नाम है, खोला तो राखी। फिर उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भाई कोविड की वजह से हम आ नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये राखी भेजिए। तो मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, और मैंने इस पे कई गिठाने लगवाई हैं, वो गांठ होती है ना, क्योंकि मुझे एक और मेरी पंजाब की बहन है यहाँ पे लंदन में ही है, वो भी, उनका भी मैसेज आया कि भाई आपको राखी मिली है तो उसमें एक गांठ मेरी तरफ से भी बांध दें। तो मेरी तो मिलियंस ऑफ बहनें हैं अब, और मैं दिल से उनको अपनी बहनें मानता हूं। तो ये है कि ये इसी तरह राब्ते हुए थे। जी, अगला सवाल आरिफ साहब, आर देयर सिमिलैरिटीज बिटवीन मोदी जी एंड इंदिरा गांधी? Was she the best out of that family for India? Your views on if Congress is finished? नहीं, आज से कुछ अरसे पहले तक तो मैं इंदिरा गांधी जी की बड़ी आइडियल शख्सियत होती थी मेरे लिए, लेकिन अब मैं जब डिटेल में जाके मैंने इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन हिस्ट्री को जो पिछले कुछ अरसे से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो नहीं, बड़े ब्लंडर किए हैं इंदिरा गांधी जी ने। मोदी जी ने ऐसा कोई ब्लंडर नहीं किया। मोदी जी करेक्ट रास्ते की तरफ जा रहे हैं। देखें, सबसे बड़ी बात जो मुझे शिकायत है इंदिरा जी से, वो ये है कि 71 में वो हम सब के मसले हल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकी शायद। तो प्रेशर तो ईस्ट पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट से पहले भी था। निक्सन साहब अपनी मेमोआर में लिखते हैं, हेनरी किसिंगर अपनी मेमोआर में लिखते हैं कि निक्सन साहब कहते हैं कि मैं जिंदगी में एक ही बार मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया। मेरे पास व्हाइट हाउस में मिसेस इंदिरा गांधी बैठी हैं, मैंने उनसे कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, मैं चाहता हूं कि इंडिया इससे दूर रहे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारा कोई इरादा नहीं है उस मामले में जाने का। और फिर वो दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने फौज भेज दी और इन्वॉल्व हो गई। तो जब उन्होंने निक्सन साहब का वो प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, तो आगे भी प्रेशर बर्दाश्त करके, जो कि हम सुनते हैं कि संजय गांधी साहब की एक बहस भी हुई थी अपनी माँ के साथ के फिर बाकी पाकिस्तान का भी मसला हल कर ही दो वंस एंड फॉर ऑल। तो अगर उस वक्त थोड़ा, जहां इतना हुआ वहां पे थोड़ा और करते, तो एक टूटी फूटी फौज जिसके 93,000 फौजी आपके पास थे, जिसका वेस्ट पाकिस्तान में भी आप लोगों ने काफी हद तक वो किया था, अगर कर देते तो आज बलोच भी खुश होते, सिंधी भी खुश होते, और पूरा रीजन खुश होता, कश्मीर का मसला हल हो चुका होता। तो विजनरी होती। या मोदी जी ने भी तो इतना प्रेशर लिया हुआ है ना यार, अयोध्या मंदिर पे, आर्टिकल 370 पे, क्या क्या प्रेशर नहीं आए। लीडरशिप का तो इम्तिहान ही वहां होता है। तो इंदिरा जी ने वो लीडर प्रेशर सस्टेन ना कर सकी। फिर अंदरूनी तौर पे मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहूंगा, लेकिन जो इमरजेंसी लगी और जो चीजें हुई, आफ्टर ऑल इंडिया का एक पोटेंशियल था ना सुपर पावर बनने का। अगर नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी ने वो पोटेंशियल दबाया ना होता, तो आज आप रफाइल खरीद थोड़ी रहे होते, आप बेच रहे होते। बिल्कुल सही बात है, खरीद नहीं रहे होते, बेच रहे होते। ये तो आपको मिशल पाव खिला रहे हैं पुणे से। तो ये विवेक जायसवाल साहब पुणे से आपको अपनी तरफ से मिशल पाव खिला रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं। राविंद्र सिंह पूछ रहे हैं, Why does West not understand Islamic radicalization? किसने का नहीं समझते? ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन तो लाया ही तो वेस्ट है, और कौन लाया है? तबलीगी जमात किसने बनाई थी? देवबंद का मदरसा किसने बनाया था? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किसके जमाने में बनी थी? ये जितना रेडिकलाइजेशन है, भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अभी लास्ट ईयर ही तो अपने अमेरिका के दौरे के दौरान कहा था कि अमेरिका की डिजाइनिंग थी, उनके ऑर्डर पे हमने रेडिकलाइजेशन ऑफ कॉमन मुस्लिम शुरू किया था। मदरसों में बिलियंस ऑफ डॉलर सऊदी अरब ने जो लगाए थे, वो अमेरिका के कहने पे तो क्या था? ये जो 40,000 50,000 जो पूरी दुनिया के टेररिस्ट जमा किए थे अफगानिस्तान में, वो किसने किया था? वो वेस्ट ने तो किया था। कम्युनिज्म के बाद, कोल्ड वॉर के बाद जिहादी किसने पैदा किए? पूरी ग्लोबल जिहाद का जिम्मेदार कौन है? ये वेस्ट है।
जिहाद की तरफ, क्योंकि इनको एक एनिमी चाहिए था। कम्युनिस्ट खत्म, कोल्ड वॉर खत्म, अब एनिमी कौन? इन्होंने जिहादियों को खड़ा किया। तो भाई साहब ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये एक तो इस्लाम में है, इसको जो एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, वो वेस्ट ही कर रहा है। Correct. Absolutely correct. The voice of homeopathy. This is the name. What is the future of Bharat? The last 1000 years, about 13 countries have broken out of Bharat. Afghanistan, Pakistan, Bangla, Bhutan, Myanmar, Cambodia, etc. Why are we so ignorant? देखें, मैं समझता हूं कि ये जो भारत है ना, उसका 5000 साल से कोई एक फिक्स नक्शा नहीं रहा। ठीक है ना, हिस्टोरिकली एक थी तारीख, जब इन्वेजन होती थी, लोग लश्कर लेके आते थे, एक दूसरे पे हमले करते थे। सिवाय इस हिंदू नेशन के बाकी दुनिया की हर कौम इन्वेजन करती रही इधर उधर। खाली ये इंडियंस कभी बाहर नहीं गए, किसी के ऊपर इन्वेड नहीं किया। तो हिंदुस्तान का नक्शा कभी भी एक वो कि आप कंबोडिया से काबुल तक आप कहें कि एक हिंदुस्तान, तो कभी भी नहीं रहा। ऊपर नीचे, कभी इधर कभी उधर चलता रहता है। मेरा मानना यह है कि ये मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना देश। वाकई रंगून से काबुल तक मैं कहता हूं तो इसलिए कि ये किसी न किसी जमाने में इंडिया का हिस्सा रहे हैं। एक साथ ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान नहीं रहा कभी, जहां तक मैं समझता हूं। इवन जब मौर्य एम्पायर थी तो भी साउथ इंडिया में उनकी हुकूमत नहीं थी। तो कहने का मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि आप इसको एज ए अपने लोग तो मान सकते हैं, और अलग होने की जहां तक बात है तो अफगानिस्तान तो पहले भी आजादी रहा था। कुछ वक्त के लिए इंडियंस के कब्जे में रहा, महाराजा रंजीत सिंह के जमाने में काबुल भी कब्जे में रहा, कंधार भी कब्जे में रहा, वो ठीक है। लेकिन ये जंगों में चीजें चलती रही हैं। हिंदुस्तान अगले 1000 साल में बहुत आगे जाएगा, और क्योंकि ये सिविलाइजेशन की मदर है, बाकी सब सिविलाइजेशन इसी से निकली है। तो हिंदू इंडिया का नक्शा अब इससे कम तो कभी होगा नहीं इंशाल्लाह। बढ़ने के चांसेस हैं कि हो सकता है कि हिंदुस्तान, जो कि मैंने कहा कि जिस दिन राफेल बेचने वाला हो जाएगा, उस दिन हो सकता है छोटे छोटे कई देश फिर कहें कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं ये है कि ये चीज अब जो हो गया, लेट बायगोन बी बायगोन। अब उसको हम बैठ कर वो नहीं कर सकते, जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें और इसकी प्रोस्पेरिटी का सोचें। अगला सवाल ये विरल पटेल साहब पूछ रहे हैं। इन्होंने वैसे आपको अलग से एक एप्रिसिएशन भी दिया है कि साहब लंदन में रहते हुए आप इस तरह से कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। इनका क्वेश्चन है कि इज देयर एनी होप एंड स्कोप फॉर पाकिस्तान और इट्स गॉन केस? होपलेस केस, मैं तो इसको होपलेस केस मानता हूं, क्योंकि इसमें इतनी चीजें अब वो हो चुकी हैं कि मैं नहीं समझता कि अब इसका कोई फ्यूचर है पाकिस्तान का एज ए कंट्री। और अब दुआ यही है कि जल्दी जो होना है हो जाए भाई, क्योंकि बहुत तबाहियां हो गई, और मेरे लोग बेचारे बहुत तकलीफ में, चाहे वो बलोच हों, पख्तून हों, मुहाजिर हों, सिंधी हों, बहुत तकलीफ में है। मैं ईदों पे देखता हूँ, अभी ईद के एक दिन पहले इन्होंने चमन बॉर्डर पे औरतें और बच्चों पे फायरिंग की। ये बुज़दिल फौज, इनसे क्या घटियापने का आप और तवक्को कर सकते हैं। दर्जनों लोग मार दिए। फिर अफगान फोर्सेस ने जब उनको बचाने के लिए फायरिंग की पाकिस्तान के ऊपर, तो इन्होंने कंधार शहर के सिविलियन इलाकों पे बमबारी की, 50 से ज्यादा अफगान मार दिए। ये नासूर बन चुके हैं अब। होपलेस केस, होपलेस, कोई चांस नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, आरिफ साहब, would we have more Muslims like you in future or there will be more radicalization? भाई मैं समझता हूं कि तारिक फतेह भाई हैं, हमारे गुरु हैं, हमने उनसे बहुत सीखा है और आज भी सीखते हैं। तो हैं बहुत हैं, और ये चीजें आती रहेंगी। और बात सिंपल सी वही है कि हमें इस दुनिया में इंसानों की जरूरत है, मुसलमानों की जरूरत नहीं, इंसानों की जरूरत है। जिस दिन हमने धर्म मजहब चीजों से ऊपर इंसानियत को रख दिया ना, जो कि बेसिक फिलोसॉफी ऑफ सनातन धर्म है, मैं समझता हूं कि फिर कोई मसला नहीं रहता। और लिबरल मुस्लिम या नॉन लिबरल मुस्लिम की बात नहीं होती, बात होती है कि आप इंसानियत पे बिलीव करें, इंसान बन जाएं, यही बहुत है।
हम लोग कोशिश में रहते हैं कि एक अच्छे मुसलमान बन जाएं, लेकिन हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन आम मुसलमान को ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में भी और उस जात अगर कोई जो मुनसिफ है, उसके लिए भी, जो उसके बंदों का ख्याल रखे, जो इंसानों का ख्याल रखे, उससे अच्छा नेक आदमी और कोई हो नहीं सकता। ये मेरा ईमान है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज के इस बहुत ही लंबे और बड़े ही खूबसूरत सेशन के लिए, जिसमें 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि कोई किसी भी प्रकार से छोड़ के जा रहा हो। जितने लोग जुड़े थे वो 1 घंटे तक लगातार जुड़े रहे। ये बहुत ही एक विचित्र एक स्थिति है। एक आखिरी क्वेश्चन आया, कहीं तो आप और ले लें, जस्ट आया है कि सर इंडोनेशिया के राम भक्त मुसलमानों को जन्नत मिलेगी या नहीं? मैं समझता हूं कि ये मुल्ला या इवन कुरान में अगर है तो मैं तो भाई सॉरी इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि जन्नत और जहन्नम अगर है तो उसका पैमाना मजहब नहीं होगा, उसका पैमाना इंसानियत होगा कि कौन कितना अच्छा इंसान है वही जन्नत में जाएगा। और बाकी बुनियादी तौर पर देखें, ये आखिरत, जजमेंट डे, कयामत, जन्नत, जहन्नम किसने देखा है? कोई एक आदमी मुझे हिस्ट्री में से पूरी उठाकर दिखा दें जिसने आके बताया हो कि हाँ मैं मरने के बाद जन्नत में गया था या जहन्नम में गया था। इस दुनिया को हम जन्नत बना लें वही बहुत है। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है। मैं समझता हूं कि स्टिल वहां का इस्लाम कंपैरेटिवली क्वाइट मच बेटर है, इसलिए कि वो लोग, मुझे कल ही किसी ने बताया कि उनके मिनिस्टर से पूछा कि आपने अभी तक अपने तस्वीर पे गणेश जी की तस्वीर क्यों रखी है, तो उन्होंने कहा कि हमने इस्लाम कबूल किया है, अपनी कल्चर नहीं छोड़ी। तो जिस दिन ये इंडोनेशिया वाले हैं ना, मैं समझता हूँ कि स्टिल क्वाइट टॉलरेबल है। ठीक है, खराबियां हर जगह होती हैं, और जन्नत जहन्नम का तो फिर हर आदमी का अपने हाथ में है, उसमें मजहब कुछ नहीं कर सकता। मैं सारी जिंदगी गुनाह करता रहा हूं, मैं सारी जिंदगी इंसानों की तबाहियां करूं, उल्टे सीधे काम करूं, लेकिन मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लूं तो मैं जन्नत में जाऊंगा। संजय भाई सारी जिंदगी अच्छे काम करते रहे, इंसानियत की खिदमत करते रहे, लेकिन चूंकि कलमा नहीं पढ़ते तो जन्नत में जाएंगे। यार ये किस किस्म का रूल है यार, कुछ नहीं है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आज के सेशन के लिए। और अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, इसका यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग संजय भाई, इट्स ऑलवेज लाइक अ फैमिली। आपके प्रोग्राम में आके बोलने में मजा भी आता है, क्योंकि आप खुली छूट देते हो कि जो बोलना है बोलो। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।